अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा भारतीय जनता पार्टी में न कोई नेता हुआ है न कोई नेता होगा। 2024 में क्या देखें तस्वीर, कोई दिखाई दे रही हो तो देखें। मोदी जी सिर्फ चाहते ये हैं कि मुसलमानों का हवा गैर मुस्लिमों के सामने खड़ा करके हम इस इलेक्शन को जीत लें। मोदी जी भी नहीं आएंगे लेकिन वो साख भी नहीं आएगी। लोकसभा 2024 चौथे चरण में कानपुर में मतदान होना है। प्रत्याशियों को लेकर और पार्टियों को लेकर अलग अलग लोगों के बीच में चर्चाएं हैं और उनके अलग अलग मुद्दे भी हैं। लेकिन हमारे साथ देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार समाज हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 50 साल से ज़्यादा पत्रकारिता को उन्होंने दिया है और एक बहुत लंबा अरसा बड़े बड़े लोगों के साथ और बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि मौजूदा समय में जुबैर साहब, जिस तरह से मौजूदा समय में पत्रकारिता जो देख रही है राजनीति और खास करके कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश की, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? मुझे तो इमरजेंसी दिखाई दे रही है। जो पत्रकारिता का दौर इमरजेंसी में था, जिसमें इंसान नहीं था, पत्रकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शोषण था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। वही पोजीशन अखबार नवीसों के साथ, अखबारों के साथ या किसी भी तरह का कोई मीडिया जो जेन्युइन मीडिया है उसके साथ है। वही हालात अभी भी हैं। आप किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं राजनीति के तौर पर 2024 में? 2024 में क्या देखें तस्वीर, कोई दिखाई दे रही हो तो देखें। सब कुछ तो छुपा हुआ है, सब गोदी मीडिया ने छुपा रखा है, कोई बात सामने आती ही नहीं। कौन क्या बताया जा सकता है? सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि मोदी जी सिर्फ चाहते ये हैं कि मुसलमानों का हवा गैर मुस्लिमों के सामने खड़ा करके हम इस इलेक्शन को जीत लें। और देखिए, इलेक्शन तो जीतना न जीतना एक अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान की साख जो बैनुल-अक़वामी सतह पर बर्बाद हो रही है वो दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। मोदी जी भी नहीं आएंगे लेकिन वो साख भी नहीं आएगी। पत्रकारिता में एक बहुत लंबा समय आपने जो है दिया है, बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं। अटल जी का भी आपने 2 बार इंटरव्यू किया है। उस समय की जो राजनीतिक जो इंटरव्यू होते थे, आज के राजनीतिक इंटरव्यू होते हैं, क्या आपको अलग लगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा भारतीय जनता पार्टी में न कोई नेता हुआ है न कोई नेता होगा। और अखबार नवीसों के लिए तो उन्होंने जितनी सहूलतें दी थी वो तो क्या कहते हैं, वो सोच ही नहीं सकते। ये मौजूदा हुकूमत जो है वो अखबार नवीसों को या अखबारों को जो वो मिलनी चाहिए आज़ादी, वो तो अभी इस हुकूमत के हाथ में नहीं है। अटल जी से मैंने एक सवाल कर दिया, अटल जी ये जो कारगिल युद्ध हुआ था, इस कारगिल युद्ध में जो नुकसानात हमको पहले पहुँचे हैं, उस वक्त हमारी फौज क्या कर रही थी? तो पंडित जी ने सिर्फ एक काम किया, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। ये थी पत्रकारिता, और पत्रकारिता को अपने में एक्सेप्ट करने का तरीका। जिस तरह से आपने देखा कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने जिस तरह से बताया कि पत्रकारिता और राजनीति के माहौल इस समय क्या है, हमारे साथ एक और पत्रकार हैं जो उनसे बात करते हैं। कानपुर में आप किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा जो चुनाव चल रहा है? देखिए संदीप जी, कानपुर का जो चुनाव या देश का चुनाव, क्योंकि कानपुर एक बहुत बड़ी सिटी है और हमेशा से कानपुर से जो है पूरे हिंदुस्तान में पैगाम जाता रहा है। क्योंकि कानपुर में 2 लोगों की लड़ाई इस वक्त मौजूदा दौर में, कांग्रेस के प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, और जो बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको ये कह के नकारा जा रहा है कि वो बाहर के प्रत्याशी हैं, लेकिन जबकि जो कानपुर के अंदर गठबंधन का प्रत्याशी दिया गया है वो भी किसी काम का नहीं ना, तो लोगों को निराशा हाथ लग रही है। और कानपुर के अंदर वो जोश और जज्बा नहीं ना जो होना चाहिए था, क्योंकि कानपुर से जो है जब पैगाम जाता है पूरे देश के अंदर, तो हर नेता को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनको सोच समझ के किसी भी कैंडिडेट को डिक्लेयर करना चाहिए था कि जिससे कम से कम बीजेपी से लड़ाई, क्योंकि बीजेपी उस टाइम से जो है कानपुर एक किला रहा है, नागपुर के बाद कानपुर आरएसएस का जो है गढ़ रहा है, किला रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लड़ाई उसी की संभव हो सकती थी कि जो बेहतरीन 5 साल पूरा रोडों पर संघर्ष करने वाला आदमी हो, उसको टिकट देना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना हो सका, तो इस वजह से कानपुर के अंदर तो निराशा है। बाकी प्रदेश और देश का हाल तो जो है आप देख ही रहे हैं। और मीडिया, जहां तक के आप सवाल करते हैं मीडिया का मामला ये है कि मीडिया के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते चले आ रहे हैं, जिसको देख के तमाम लोग
असमंजस की स्थिति में है कि वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उससे भ्रम पैदा हो रहा है, लेकिन उससे जागरूकता भी पैदा हो रही है और जागरूकता के साथ लोग अपने अपने जो है मुद्दे उस छोटे स्तर से पहुंचा रहे हैं। लेकिन मीडिया, जो देश की जो मीडिया है, जो बड़े चैनल है, वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर से भरोसा उठता नजर आ रहा है। इस तरह देखा बड़ी बात कही है कि आपसे पूछना है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, जिस तरह से कहा कि प्रत्याशियों को लोग पहचान नहीं रहे हैं। कानपुर की जनता ऐसे में क्या करे? जब जो है बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर स्टेशन पर पहुंचे तो बताया कि उनको कोई पहचान नहीं पाया, किसी और को माला पहना दिया। उसके बाद आज ही एक वाकया हुआ जब गठबंधन के प्रत्याशी जो है नामांकन कराने पहुंचे तो पुलिस उनको पहचान नहीं पाई और उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। तो समर्थकों ने बताया कि ये प्रत्याशी हैं। ऐसे में जनता किस स्थिति में है? क्या आप? आवाम तो मजबूर है, उन्हें प्रत्याशी समझ में आए या न समझ में आए, उन्हें मुल्क के हालात को निगाह में रखकर गठबंधन या बीजेपी दोनों को समझ करके वोट देना है। अब रह जाती है बात के प्रत्याशी क्या कहते हैं नहीं कर पाए। जब वो कोई प्रत्याशी या कोई सियासतदान बाजार में निकलेगा नहीं, आवाम से मिलेगा नहीं, तो कौन पहचानेगा? ये तो बस वक्त की बलिहारी है जो लोगों को वोट देनी है। वोट देना है तो और मुल्क में जमहूरियत को बचाना है, ज्यादती और जुल्म के दौर को ख़त्म करना है, तो कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा गठबंधन से। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं कानपुर और देश के चुनाव को? ये कानपुर के चुनाव में इस वक्त सीधी सीधी दो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी है, दूसरे तरफ कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्ष के लोग। जो अभी उनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ था उसमें सिर्फ ये तीन पार्टी गठबंधन की नहीं थी, बल्कि कानपुर शहर का सारा विपक्ष, चाहे जिस छोटी बड़ी पार्टी हो, वो भी वहाँ पे था। बहुत भीड़ थी और अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाएगी तो ये सीट अब की बार बीजेपी से निकल के कांग्रेस की झोली में जा सकती है। लेकिन वो अभी तक मुस्लिम क्षेत्रों का उन्होंने एक भी दौरा नहीं किया, जबकि कानपुर शहर में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट है। कम से कम मुस्लिम के इलाकों में आकर के वहाँ के जो रहनुमा हैं, उनसे शहर कादियान हैं, उनसे उनको मिलना चाहिए कि भाई आपकी क्या समस्या है, आप हमें बताएं। अगर और उनको आश्वासन देना चाहिए कि भाई आपकी जो समस्या है, हम अगर जीत के आएंगे तो आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो कुछ इस तरह का उनको भी करना चाहिए ताकि उनको जो वोट नाराज़गी का है वो भी मिल जाए। बहुत से अभी नाराज़गी का वोट है, आदमी नहीं चाह रहा है, लेकिन अगर ये संपर्क करेंगे उन लोगों से और उस क्षेत्रों में थोड़ा सा घूम लेंगे तो हम समझते हैं कि जो नाराज वोट है वो भी इनको मिल जाएगा। भले नाराज है लेकिन वो इनको ज़्यादा तादाद में वोट मिलेगा और ये कानपुर में कांग्रेस के गठबंधन की सीट निकल सकती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से एक वरिष्ठ संपादक जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनता के मन में इस समय यह है कि उन्हें तो बस गठबंधन का प्रत्याशी, गठबंधन का निशान और दूसरा बीजेपी का निशान पर वोट करना है। प्रत्याशी उन्हें पहचान आए या ना आए। दूसरी तरफ उनका ये भी एक जो साथी हैं उनका कहना है कि जिस तरह से जो गठबंधन का प्रत्याशी है, अगर वो मेहनत करेगा तो कानपुर में उसको जीत मिल सकती है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।